त्रिकोणमिति का जो है दूसरा चैप्टर क्लास 10th जो है उसका दूसरा चैप्टर त्रिकोणमिति में जो है 8.2 है, उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन आप एक ही वीडियो में देख सकते हैं। इससे पहले आप पिछला वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें चैप्टर 8.1 का सॉल्यूशन था। आज हम आप लोगों के बीच 8.2 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस 8.2 चैप्टर को बनाने से पहले आपको थीटा का मान याद रहना चाहिए। जिस थीटा मान का टेबल जो है एक अलग से मैं उसका वीडियो बना करके मैं डाला हुआ हूं, उसका आप लिंक इस वीडियो में भी डाल दिया जाएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। इसका सिर्फ ट्रिक से बताया गया है कि इस टेबल को कैसे याद करें। और इस थीटा मान को जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। आप 12th में पढ़िएगा या आगे भी पढ़ाई कीजिएगा, कोई भी कंपटीशन का भी एग्जाम दीजिएगा, उसमें भी इस थीटा मान से रिलेटेड सवाल रहता है। इस चैप्टर को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ थीटा का जो मान है उसको याद रहना चाहिए। तो आप यदि थीटा का मान नहीं याद किए हैं, उसका ट्रिक के द्वारा वीडियो देख करके थीटा का मान याद कर सकते हैं, जो कि मेरे वीडियो में डाला हुआ है। उसका लिंक जो हम इस वीडियो में डाल देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल। पहला सवाल है 8.2 का पहला सवाल है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो देखिए सब में जो थीटा के मान पे ही बनेगा। पहला है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। कॉस इसके यहाँ पे जहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है, कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो देखिए हम लोग पहले भी यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, कभी भी √3 और √3 को गुना क्या आता है तो 3 होता है। √2 को गुना क्या आता है तो 2 होता है। √5 को गुना क्या आता है तो 5 होता है। √3 कितना हो गया 3 हो गया, और 2 को गुना किया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, 4 का एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1 = 4, 4/4 = कितना हो जाएगा 1। देखिए सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ इसमें क्या जानना है थीटा का मान जिसको याद रहेगा और कैलकुलेशन आता रहेगा, जोड़ घटाव गुना भाग आता रहेगा, वो इस चैप्टर को बना सकता है। तो चलिए हम अब बिना देरी के हुए दूसरा सवाल देखते हैं। पहला सवाल आप लोग समझ गए होंगे, दूसरा सवाल देखते हैं। 2tan² 45 डिग्री 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। देखिए इस थीटा के मान को आपको सिर्फ 3 ही मान याद कीजिएगा तो आपको हो जाएगा, क्योंकि इसका भी वीडियो त्रिकोणमिति का मैं 4-5 वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे। मेरा स्टार क्लास विद सोनू सर यूट्यूब चैनल है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल पे आइए, विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और गणित का मैथ मस्ती का मजा लीजिए। यहाँ पे जो है 2 tan 45 डिग्री है, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का भी मान क्या होता है √3/2, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस √3 को गुना किया कितना हो गया 3, 2 को गुना किया कितना हो गया 4 माइनस फिर √3 का स्क्वायर है, √3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, 2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये हो जाएगा 2 को 1 से गुना किया 2 हो गया प्लस 3/4 हो गया माइनस 3/4 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, 1/4 का लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लघुत्तम आप लोग जानते होंगे 1/4 एक को 4 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, इसीलिए 2 को 4 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा तो 8 हो गया। 4 × 4 तो 3 × 3, 4 × 4 तो 3 × 3 प्लस में कितना हो गया 8 3 11 माइनस 3/4, 11 में से 3 गया कितना हो जाएगा 8, 8 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 काट के कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर हो गया कितना 2। देखिए समझ गए होंगे, सिर्फ थीटा का मान रखे, tan 45 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है। इसका मान रखे और सवाल का कैलकुलेशन हो गया। इसका हम हल्का झलक दिखा देते हैं कि थीटा मान कैसे बनता है। जैसे 0 है 0/4 कर देंगे, 1/4 कर देंगे, 2/4 कर देंगे, 3/4 कर देंगे और 4/4 कर देंगे। सबको किस में रखेंगे रूट में रखेंगे।
सब रूट में आ गया। 0/4 कितना हो गया 0, रूट 0 1/4 कितना हो जाएगा 1 गुने 1/2 गुने 2 रूट, इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा रूट 3/2 गुने 2 और 4 को काटेंगे तो 1 हो जाएगा, तो रूट कितना हो गया 1 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/√2, ये कितना हो गया रूट 3/2, ये कितना हो गया 1। ये जो हो गया आपको यहाँ पे साइन थीटा डिग्री मान लीजिए, ये साइन 0 डिग्री का मान हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया, ये 45 डिग्री का मान हो गया, ये 60 डिग्री का मान हो गया और ये 90 डिग्री का मान हो गया। ये साइन का मान हो गया। कॉस में उधर से यदि मान लिखेंगे तो कॉस का मान हो जाएगा, कॉस का मान 0 डिग्री हो जाएगा 1, 30 डिग्री हो जाएगा रूट 3/2, 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, 60 डिग्री हो जाएगा 1/2 और 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। और आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो वीडियो देखिए मेरा, उसमें दिया हुआ है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है संभव, आप चाहेंगे तो सीख सकते हैं, बहुत आसान है, इसको रटना नहीं है। आप ट्रिक से समझ करके इस वीडियो को तुरंत याद कर सकते हैं और इस तरह से याद हो जाएगा, इस तरह से दिमाग में सेट हो जाएगा कि आप कभी भूल नहीं सकते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री रूट 3/2, साइन 90 डिग्री 1 हो गया। जस्ट उस साइड से लिखेंगे अपोजिट में, तो cos 0 डिग्री 1 हो गया, cos 30 डिग्री रूट 3/2 हो गया, cos 45 डिग्री 1/√2 हो गया, cos 60 डिग्री 1/2 हो गया, cos 90 डिग्री 0 हो गया। तो चलिए अब बिना देरी किए हम लोग दूसरा सवाल, पहला और दूसरा समझ गए होंगे, तीसरा सवाल देखते हैं। अब तीसरा वीडियो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखने में सवाल बहुत छोटा है, इसका मतलब बहुत आसान होगा। जितना छोटा सवाल उतना लंबा कैलकुलेशन होता है। कहावत है मैथिली में कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। इस पांचों सवाल में जो है सबसे छोटा सवाल है इसमें, लेकिन देखने में छोटा है, लेकिन थोड़ा इसमें जो हर का परमेकन करना पड़ेगा, जिसको आप लोग यदि ध्यान से देखिएगा तो आराम से सवाल को समझ जाइएगा। सिर्फ इसमें हर का परमेकन जिसको आता रहेगा वो बच्चा आराम से बना सकता है। जैसे हम पहला और दूसरा सवाल बनाए जिसमें सिंपल था, सिंपल जोड़ और घटाव था, जिसके कारण आसानी से कोई भी बच्चा बना सकता है। लेकिन तीसरा सवाल बनाने के लिए बच्चा को हरों का परमेकन आना चाहिए। जिसको हरों का परमेकन आएगा उसके लिए एकदम आसान सवाल है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है cos 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3 और cosec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा cosec 30 डिग्री। अब इसका देखिए कैलकुलेशन करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ऊपर में हो गया 1/√2, यहाँ पे फिर 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ पे √3 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इसको 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2√3 हो गया। इसके बाद यहाँ देखते हैं, ये 2√3 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 1/√2 गुने √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको सीधा कर लेंगे 2√3 प्लस 2 लिख देंगे, क्योंकि 3 और 4 को जोड़ते हैं तो भी साथ ही होता है, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो भी साथ ही होगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो भी साथ ही होगा। यहाँ पे प्लस में ही है दोनों, तो 2 + 2√3 लिखिए या 2√3 + 2 लिखिए। अब देखिए ऊपर में कितना हो गया √3 बटे √2। अब इसमें जो है 2 दोनों में है तो 2 क्या ले लेंगे कॉमन, तो √3 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमको हर का परमेकन इसलिए क्या आता है, हर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, निगेटिव में नहीं हो सकता है, हर कभी भी रूट में नहीं हो सकता है। रूट को हटाने के लिए और माइनस को हटाने के लिए क्या क्या आता है, हरों का परमेकन किया जाता है। तो पहले हम √3 - 1 से ऊपर नीचे हरों का परमेकन कर लेंगे। सिस्टम बाय सिस्टम स्टेप बाय स्टेप हटाएंगे। हटाने के लिए एक साथ भी हटा सकते थे, लेकिन पहले हम √3 + 1 को हटाएंगे। ये क्या हो जाएगा √3 × √3 - 1 बटे ये हो जाएगा √2 गुने 2 × अब ये हो गया a + b × a - b पे हो गया। ये क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा √3 × √3 - 1 बटे √2 गुने 2, √3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3 या -1। ये कितना हो जाएगा √3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 - √3 बटे √2 गुने 2 गुने 2। अब इसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 - √3 बटे 4 गुने √2। अब ऊपर नीचे नीचे में हर में आ गया कौन √2 आ गया। अब √2 को हटाना है, ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे √2 से गुना कर देंगे। ये क्या आ जाएगा √2 × 3 - √3 बटे
√2 इंटू 4√2, ये कितना हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे 4 गुना √2 और √2 कितना हो गया 2 हो गया, 3√2 माइनस √6 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कितना है 3√2। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन बताता है 1/√2 हुआ, 2 + 2 3/√3 हुआ। इसका भाग जिसको आता होगा बटा पर का भाग आता होगा 1/√2 हो गया, ये चला गया ऊपर, ये कितना हो जाएगा 2√3/2 हो जाएगा, 2√3/2 हो जाएगा। अब ये √3 बटे 2√2 ये हो गया, 2√3 + 2, इसमें से √2 कॉमन ले ले, 2 दोनों में था, √3 + 1 हो गया। हर का अपमेकन करेंगे तो √3 - 1 बटे √3 - 1, तो √3 × √3 - 1 हो गया। इसको कैलकुलेशन किया 3 - √3 बटे √2 गुना 2 हो गया, इसको तोड़ के आया कितना 3√2 - √6 बटे 8। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन था, बोले थे पहले ही कि इसमें हर का अपमेकन है, 2 बार हर का अपमेकन करना पड़ेगा। एक बार √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, एक बार √2 से माइनस ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो चलिए यदि आप लोग समझ गए होंगे सवाल को तो चलते हैं बिना देरी किए हुए चौथा क्वेश्चन देख। चौथा क्वेश्चन है, पहला का चौथा ही क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाय बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब थीटा का मान जिस बच्चे को याद रहेगा उसके लिए सवाल कुछ नहीं है, चुटकी का खेल है, सेकंडों में बना सकता है, जिसको जोड़ घटाव गुना भाग आता है और थीटा का मान यह सेकंड में बना सकता है। तो थीटा का मान के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बस अपना ही वीडियो देखिए, यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है स्टार क्लास सोनू सर पे, ट्रिक के द्वारा बताया गया है। आप वीडियो को देखिए, थीटा का मान तुरंत समझ जाइएगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कहाँ नहीं समझे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप नहीं समझ सकते हैं, और यदि नहीं समझते हैं तो आप रटने वाले बच्चे हैं, रट्टूमल है तो आप रट सकते हैं। बच्चे 3 टाइप के होते हैं, तेजूमल, रट्टूमल, बोथूमल। तो तेजूमल देख करके समझ आता है किसी चीज को, रट्टूमल रट के समझ आता है, बोथूमल न देख कर समझता है न रट के समझता है। उसको किसी तरह से भी कोशिश किया जाए तो बच्चा नहीं समझ सकता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, टेन 45 हो गया, 1 कॉसेक 60 डिग्री हो गया, 2/√3, सेक 30 डिग्री 2/√3, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉट 45 डिग्री 1। अब देखिए हम सबका मान रख दिए हैं, साइन 30 डिग्री का हो गया 1/2, टेन 45 डिग्री का मान हो गया 1, कॉसेक 60 डिग्री का मान हो गया 2/√3, सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3, कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2, कॉट 45 का मान है 1। सबसे पहले मान रख लिए, मान रखने के बाद चेक कर ले कि मान मेरा सही है कि नहीं है। तो मान मेरा बिल्कुल सही है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए इसके बटा में 1 लिख दिया समझने के लिए। अब इसका ऊपर वाला कैल्शियम लेंगे, यहाँ पे 2 है, 1 है और √3 है, इसका कैल्शियम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है ही तो गुना किससे हो जाएगा √3 से, तो √3 को 1 से गुना किया √3 हो गया। यहाँ पे 1 है तो इसका गुना कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। यहाँ पे √3 है तो क्या हो जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर इसका नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो ये भी हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इसमें √3 है तो कितना से गुना होगा 2 से गुना होगा, 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो गया। 2 है तो कितना से गुना होगा √3 से, और यहाँ पे 1 है कितना से गुना हो जाएगा 2√3 से गुना हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ये दोनों सेम जाति में हो गया, ये भी √3 है और ये भी √3 है। जैसे x और 2x को जोड़ते हैं तो कितना होता है 3x होता है, वैसे √3 और 2√3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3√3 हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा 2√3, वर्ग बटा हम लिख देंगे, ये हो गया 4 प्लस ये भी दोनों एक ही जाति में √3 या 2√3 है तो कितना हो जाएगा 3√3 बटे कितना हो जाएगा 2√3। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 3√3 माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा 2√3। ये 2√3 क्या जाएगा भाग में पलट जाता है, 2√3 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो गया कितना 4 प्लस 3√3। अब देखिए इससे कट जाएगा। अब इसको सीधा करके लिख लेंगे, 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस क्या हो जाएगा 4। अब आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि रे भाई यहाँ पे तो 4 प्लस 3√3 और यहाँ पे 3√3 प्लस 4 कैसे कर दिया। इससे पहले वाला में भी वही किया है,
ये सुविधा के लिए किया है। जैसे इससे पहले भी बताए थे कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, 5 ही होगा। प्लस में है, माइनस में नहीं है, किसका अंतर पड़ेगा, प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो इसका अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसका क्या करेंगे, फिर यहाँ पे रूट में है तो हरों का क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे। यहाँ पे 3 रूट 3 प्लस 4 है, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे हरों का परमेकरण। इसमें गुना कितना से करना पड़ेगा, 3 रूट 3 माइनस 4 बटे 3 रूट 3 माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, एक बार 2 बार है 3 रूट 3 माइनस 4, 3 रूट 3 माइनस 4, तो 3 रूट 3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बटे ये आप हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, 3 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। अब ये सूत्र ऊपर वाला फार्मूला पर हो गया। बीजगणित का जो 10 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चैप्टर का सवाल बनाइए, त्रिकोणमिति बनाइए, बीजगणित बनाइए, या फिर कोई भी चैप्टर बनाइए, तो अक्सर उस फार्मूला का यूज हो जाता है, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, a में कितना हो जाएगा 3 रूट 2 3, b में कितना हो गया 4 प्लस b स्क्वायर, तो 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और नीचे में देखिए 3 रूट 3 का होल स्क्वायर है, तो 3 तिया 9 रूट 3 कितना हो गया 3, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 माइनस ये 4 चौका कितना हो गया 16। अब ऊपर में भी वैसे ही करेंगे, 3 रूट 3 का स्क्वायर है, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 9 हो गया, और रूट 3 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 3 हो गया, 9 और 3 को किया कितना हो गया 27, 3 दूनी 6 6 चौक 24, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 रूट 3 प्लस 4 चौका 16 बटे 27 में 16 गया कितना हो गया 11। अब देखो ये दोनों प्लस में है, 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 11। तो 27 16 को जोड़ेंगे, 7 6 13, 2 1 3 1 4 माइनस 24 रूट 3 बटे 11। अब देखें कि कॉमन लेने वाला कोई संख्या है नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन था, इसमें भी हरों का पुनर्करण करना पड़ा, एक बार मात्र हरों का पुनर्करण करना पड़ा, एक जगह हरों का पुनर्करण करना पड़ा। नीचे में था 3 रूट 3 प्लस 4, ऊपर नीचे गुना किया कितना से 3 रूट 3 माइनस 4 बटे 3 रूट 3 माइनस 4 से। तो चलिए बिना देरी के हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखते हैं, 4 तक इससे पहले हम लोग देख चुके थे। अब 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल में है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 गुने हो जाएगा कुछ ना sec 30, sec स्क्वायर 30 दिया, तो sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हम लोग मान सही लिख लिए कि नहीं चेक कर लेते हैं। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर sec 30 का मान था 2/√3 होल स्क्वायर है इसमें, इसलिए होल स्क्वायर हो गया। tan 45 का मान 1 होता है, tan स्क्वायर था इसीलिए का स्क्वायर हो जाएगा। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर है, sin स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 का मान था √3/2, यहाँ पे cos स्क्वायर था इसलिए इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब तोड़ते हैं, तब 5 गुने कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, प्लस 4 गुने 2 दूनी √3 कितना होता है 3 माइनस 1 बड़का बट्टा में बट्टा देंगे, ये कितना हो जाएगा 1/2 दूनी 4 प्लस √3 3 बटे 4। अब ऊपर वाला का देखते हैं, 5 बाई कितना हो गया 4 प्लस 4 4 जा 16, 4 चौका 16 बटे 3 माइनस 1 बटे 1, यहाँ पे हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 4 1 प्लस कितना हो गया 3। अब देखिए आगे देखते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 4 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 का हमको कितना बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, 3 बार तो 5 या कितना हो गया 15, 3 का हमको कितना बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, 4 बार तो 16 चौका 64, ये 12 का 12 तो कितना हो जाएगा 12 बटे इसका क्या हो गया 4/4 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटे 12 गुने कितना हो जाएगा 4/4, तो 9 से 7 गया कितना हो गया 2, 7 में से 1 गया 6 67 बटे
गुने 4 बटे, ये 4 से 4 कट गया, बराबर कितना आ जाएगा 67 बटे 12। इस तरह से आप लोग का पहला का जो है 5 सवाल ये खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा का। दूसरा में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह से इसमें 5 जो सवाल बना है उसमें 2 ही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा हरों का परिवर्तन करना पड़ा, बाकी सब क्वेश्चन क्या है एकदम ही आसान है, इससे आसान हो ही नहीं सकता। अब हम लोग जो दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है सही विकल्प का चयन कीजिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। आप लोग मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे जो 10th क्लास के जो 2023 मैट्रिक की परीक्षा देंगे, कोई भी चीज तब तक मुश्किल लगता है जब तक वहां तक पहुंचते नहीं है। जब वहां पे पहुंच जाते हैं तो वो चीज क्या लगने लगता है, आसान लगने लगता है। जिस चीज के पास जैसे आप लोग 9th क्लास का चीज आप लोग को हल्का लगता होगा, अभी 10th क्लास का चीज आप लोग को भारी लगता होगा, इसलिए क्योंकि आप वहां तक पहुंचे नहीं है। जिस दिन आप 10th का एग्जाम पास कर लीजिए उसके बाद आपको 10th बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक वैसे ही कोई भी चीज उसी बच्चा को कठिन लगता है जो बच्चा उसको नहीं पढ़ा है। परीक्षा में वही क्वेश्चन पूछता है जो आप नहीं पढ़ के गए रहते हैं, इसीलिए हमेशा माइंड में कब कीजिए कि हम सब कुछ पढ़ ले समझ ले। परीक्षा में आपको वही क्वेश्चन आ जाएगा जो आप नहीं पढ़े, ऐसा सोच लेके पढ़िएगा तो आप सब कुछ अच्छा से तैयारी कीजिएगा। तो देखिए ये जो आज हम बताने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा में 4 को वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन है। पूरे जो है एनसीईआरटी बुक जो मैथ का है 10th का, उसमें पूरा मैथ देखा जाए तो मात्र 10 से 15 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होगा। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10 से 15 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। उस 10 से 15 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 4 वस्तुनिष्ठ है, जो कि आपके लिए काफी क्या है, महत्वपूर्ण है। आप डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ सकता है, इसीलिए आप समझने का कोशिश कीजिए। बताने जा रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन है 2 10² 30 डिग्री बटे 1 + 10² 30 डिग्री। इसको तोड़ के 4 हमारे पास विकल्प है। ए हमारा sin 60 डिग्री होगा, बी cos 60 डिग्री है, सी tan 60 डिग्री है, डी sin 30 डिग्री है। इसको तोड़ेंगे 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बटे 1 + tan² √30 डिग्री है, 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 गुने 1/√3 बटे 1 + 1/√3 कितना होता है 3 होता है। अब देखिए आगे यहाँ देखते हैं, ये हो गया कितना 2/√3 बड़का बट्टा में हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 3 + 1 हो गया 2/√3, 4 बटे कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2/√3 गुने 3 बटे कितना हो जाएगा 4, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 2। अब ये चीज बच्चों को समझने वाली बात है। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है कि रे भाई √3 से 3 के ना कटते, नहीं समझा, तो √3 से √3 कटेगा, क्योंकि इससे पहले आप कितना बार सवाल बनाया है, चर्चा हो चुका है कि √3 को गुना करता है तो कितना होता है 3 होता है। तो √3 को जब भाग देंगे 3 में भाग देंगे तो ये भी काट के कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया कितना काट के √3/2। अब हम ऑप्शन से पकड़ेंगे कि किसका मान √3/2 होता है, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये ठीक है आ रहा है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ये नहीं होगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, ये भी नहीं होगा। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये भी नहीं होगा। तो ये किसका मान हो गया sin 60 डिग्री का। इसका मतलब दूसरा का जो पहला सवाल है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा पहला का ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो भी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है, एक नंबर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² क्या है 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 1 - tan² कितना है 45 डिग्री बटे 1 + tan² कितना है 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे 1 + tan² 45, 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 - 1 बटे 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 0/2 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे हम लोग 0 मान लेते हैं, 2 से भाग लगेगा ही नहीं 0 में। जब आप देखिए मोबाइल में देखिएगा या कहीं पे भाग देके दिखा तो क्या हो जाता है इनफिनिट बताता है, डिवाइडेड इनफिनिट बताता है, भाग नहीं होगा, क्या समझा। लेकिन 0 का खोज हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किए, लेकिन अभी तक उसका क्लियर अभी तक नहीं हो पाया। बहुत सारे सवाल हम लोग बनाते हैं तो लिखते हैं 0/0 और उसका मान लेते हैं क्या होता है 0, लेकिन 0 से 0 में भाग नहीं लगेगा। तो ठीक है, इस तरह से इसका आंसर कितना है 0 आया, तो दूसरा का आंसर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। डी नंबर में 0 है तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा।
ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो देखते हैं, तो आप लोग को तीसरा क्वेश्चन में है साइन 2a बराबर 2 साइन a। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको आप तोड़ करके बनाइएंगे, उसमें ज्यादा टाइम टेकन होता है, ज्यादा समय लगता है। परीक्षा में आपको 1 घंटा के अंदर में 50 क्वेश्चन फर्स्ट बनाना रहता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं कि क्या इसका विकल्प कौन सा होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है साइन 2a और बराबर कितना है 2 साइन a है। तो a का मतलब थीटा का मतलब ये हो गया। यहाँ पे a पे 0 डिग्री मान रख के देखते हैं, साइन 2 गुने 0 डिग्री बराबर 2 गुने साइन कितना डिग्री है 0 डिग्री है। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन को 0 2 से गुना होगा तो साइन 0 डिग्री बराबर 2 गुने साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0, दोनों साइड बराबर हो गया। एक और ट्राई कर लेते हैं, बी में देखते हैं, बी नंबर ऑप्शन है। तो इसमें लिखेंगे यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो ये नहीं होगा क्योंकि 60 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 30 डिग्री। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। ये हो गया 2 गुने साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान था 1/2, तो √3 कितना हो जाएगा 2/2, काट के कितना हो जाएगा 1। ये दोनों बराबर नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग ऑप्शन से ही पकड़ लेंगे कि तीसरा का आंसर कौन हो जाएगा, तीसरा का सही आंसर कौन हो जाएगा ए। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसको तोड़ेंगे तो 2 tan 30 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बटे कितना हो जाएगा 1 - 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 2/√3 बटे 1 - √3 कितना हो गया 3। ये कितना हो जाएगा 2/√3 बटे 1 3 का मतलब कितना हो गया 3, तो 3 - 1। अब ये क्या हो जाएगा 2/√3 बटे 2/3, तो 2/√3 गुने 3 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, इससे कट गया। अब नीचे बचा कितना 3/√3, ये भी कट हो जाएगा कितना √3। अब देखेंगे कि किसका मान √3 होता है। cos 60 डिग्री बराबर मान कितना होता है 1/2, इसका मान 1/2 होता है। sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। हम लोगों का मान कितना है √3 आया है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा कितना tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना नंबर ऑप्शन है, चौथा का आंसर हो जाएगा कौन सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग दूसरा का भी चारों विकल्प वाला सवाल समझ गए होंगे। अब बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो आपके बुक में सिर्फ एक ही सवाल दिया और सवाल कितना बार कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। वैसे भी एनसीईआरटी का जो भी सवाल होता है सभी सवाल महत्वपूर्ण होता है। कोई भी चीज महत्वपूर्ण कब होता है, जब उस चीज को परीक्षा में ज्यादा बार पूछा जाता है। यदि कोई सर कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब कहते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब वो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। कहीं पे किसी क्लास में कोई भी बच्चा, कौन बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चा अच्छा पढ़ता है। जो भूसकोल बच्चा रहता है, निचले तबका का बच्चा रहता है, कुछ नहीं जानता है, वो बच्चा कभी भी इंपॉर्टेंट होता है सर के लिए नहीं। क्यों, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता है। वैसे ही जो सवाल परीक्षा में अधिक बार पूछा जाता है, उसी सवाल को सर या कोई भी बच्चे इंपॉर्टेंट कहते हैं या उसको गेस्ट क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, जैसे सभी बच्चे अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है, सभी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आप इसका प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसमें ये सिंगल क्वेश्चन है, इसीलिए बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सीख लीजिए। इसको सीखने के बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो a और b का मान निकाले। तो देखिए सवाल लिखा है tan a + b बराबर √3। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, सभी जगह से ध्यान हटा करके आप मेरे वीडियो पे आप ध्यान दीजिए। नहीं सीखिएगा तो फिर आप हमको कहिएगा कमेंट करके कि आप कैसे बताए नहीं सीखे। सिखाने की 100 में 110% गारंटी है। अभी का अभी तुरंत आप समझ जाइएगा सवाल को। देखिए tan a + b बराबर √3 है, उस चीज को वैसे ही लिखेंगे, tan a + b लिख दिए। अब हम यहाँ पे tan है तो सेम उसी जाति में देखेंगे कि tan किसका मान √3 होता है। तो tan किसका मान √3 होता है 60 डिग्री का। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए
यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा टर्म है और 10a माइनस बी बराबर 1/√3, तो क्या लिखेंगे 10a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 1/√3। ये क्या हो जाएगा 10, सेम वैसे जैसे ऊपर में क्या है, a माइनस बी, 10 किसका मान 1/√3 होता है, 30 डिग्री का, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 30 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, अब इसको डायरेक्ट लिख देंगे क्या, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये क्या हो गया समीकरण सेकंड। अब आप लोग बीजगणित में सीखे होंगे, सवाल को ये विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बजगुणन विधि, तो कोई भी विधि से आप इस दो समीकरण में समीकरण को तोड़ेंगे, समीकरण को तोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, ए और बी का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम विलोपन विधि से उसको तोड़ते हैं। देखिए एक प्लस में है, वो क्या है माइनस में है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये क्या प्लस में है, ये प्लस में है, जब दोनों प्लस में रहेगा, लड़का लड़का में क्या होगा, बहुत से बहुत क्या होगा, मार होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे प्लस है माइनस है, ये मार, ये प्लस है, ये माइनस है, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो क्या होगा कट जाएगा, ये दोनों कट गया, ठीक है। लेकिन ये दोनों प्लस है, सेम जात में रहेगा, प्लस प्लस में रहेगा, या दोनों माइनस माइनस में रहेगा, मामूली तो नहीं कटेगा। देखो ये कितना हो गया, 2a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए आप इसको आगे तोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसीलिए a बराबर 90 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। a का मान निकल गया कितना डिग्री 45 डिग्री। अब क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना है, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री, a का मान कितना डिग्री है 45 डिग्री, प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, या b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अतः अब लास्ट में मान लिख देंगे, अतः a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, b बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। और आप लोग एक चीज जानते होंगे, जब बीजगणित बनाए होंगे कि किसी भी सवाल को बनाने के बाद 10 क्लास के मैथ में बहुत सारा चैप्टर ऐसा है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसके पूरा ओवरऑल क्वेश्चन को देखा जाए तो 80% क्वेश्चन ऐसा जिसका आंसर आप खुद से चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं है। जैसे हम लोग को माना है 45 डिग्री और 15 डिग्री। समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसमें इसका मान पुट करेंगे, a के जगह पर रख दिए 45 और b के जगह पर उठा के इसको रख दिए 15, 45 और 15 जुट के कितना हो गया 60, इस बायां साइड भी हो गया 60, दाहिना साइड भी हो गया 60, इसका मतलब मेरा आंसर जो है सो क्या है सही है। इसमें बी में भी चेक करके देख लेता, तुमको डाउट लगता दूसरा समीकरण में भी a का मान कितना है 45, b का मान कितना है 30, 15, तब 45 में से 15 का कितना हो जाएगा 30, हमको बराबर उस साइड में कितना है 30 है। तो आसानी पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे 3 नंबर सवाल। और आप लोग यदि नहीं समझा तो वीडियो को बैक करके देखिए, अच्छा से समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।